आज एक ऐसे शख्स की कहानी में उतरते हैं जिसका नाम लेते ही ड्रग्स, हिंसा और बेशुमार दौलत की तस्वीरें दिमाग में दौड़ने लगती हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं कोकेन के बादशाह पाब्लो एस्कोबार की। हम में से ज्यादातर लोग उसे नार्को सीरीज के एक खूंखार अपराधी के तौर पर ही जानते हैं। एक ऐसा अपराधी जिसने कोलंबिया से लेकर अमेरिका तक अपना साम्राज्य फैला रखा था। लेकिन उसकी कहानी में कुछ ऐसे अजीबोगरीब पन्ने भी हैं जो सुनने वालों को सच में हैरान कर देते हैं। कभी सोचा है कि क्या होता है जब पैसा इतना ज्यादा हो जाए कि उसे गिनना तक मुमकिन ना हो, जब दौलत ही आपकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाए? तो चलिए आज इस कहानी के उन पन्नों को पलटते हैं जो दौलत की चकाचौंध के पीछे छिपे हैं और देखते हैं कि सच्चाई कितनी ज्यादा अजीब हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उसकी सबसे बड़ी और शायद दुनिया की सबसे अजीब समस्या की। इतना सारा कैश आखिर रखें तो रखें कहां? ये कोई मामूली काम नहीं था, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। उसका कार्टेल हर साल लगभग 22 अरब डॉलर कमाता था और ये सारी रकम कैश में होती थी। जी हां, 22 अरब डॉलर, वो भी सिर्फ नकद। जरा सोचिए, इतने कैश का कोई क्या करेगा? और इस कैश को संभालने के लिए उनका एक बहुत ही अजीब और बहुत बड़ा मासिक खर्चा था, पूरे $2,500 हर महीने। लेकिन सवाल ये है कि इतना पैसा आखिर किस चीज पर खर्च होता था? यकीन करना मुश्किल है लेकिन ये सच है, सिर्फ रबर बैंड पर। हर महीने हजारों डॉलर के रबर बैंड सिर्फ इसलिए खरीदे जाते थे ताकि नोटों की गड्डियां बनाई जा सकें। इसी से उसकी समस्या के साइज का अंदाजा लगाया जा सकता है। पैसा इतना ज्यादा था कि उसे छिपाने के लिए भी जगह कम पड़ रही थी। गोदामों, खेतों, दीवारों के अंदर, यहां तक कि पेड़ों के नीचे गड्ढे खोदकर नोटों के ढेर छिपाए जाते थे। लेकिन इस तरह पैसा छिपाने की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती थी। हर साल लगभग 2 अरब डॉलर का तो बस नुकसान हो जाता था। जी हां, अरबों डॉलर के नोट या तो चूहे कुतर जाते थे, या पानी से गल जाते थे, या बस कहीं पड़े पड़े खो जाते थे। लेकिन एस्कोबार के लिए, अरे, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं थी। ये तो बस धंधा चलाने का एक छोटा मोटा खर्चा था। तो जब पैसा पानी की तरह बह रहा हो तो जिंदगी जीने का तरीका भी बिल्कुल बदल जाता है। एस्कोबार की दुनिया हमारी कल्पना से भी परे ऐशो आराम और सनक से भरी हुई थी। उसने हासिएंडा नेपोलिस नाम से अपना एक निजी स्वर्ग बना रखा था, जहां एक प्राइवेट चिड़ियाघर भी था। उसकी सनक का आलम तो ये था कि उसने सिर्फ हिमालयी पक्षियों को एक ही पेड़ पर बैठना सिखाने के लिए $10 लाख फूंक दिए। एस्कोबार का व्यक्तित्व बहुत ही अजीब था। वो एक ही वक्त में अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करने वाला पिता था, तो दूसरी तरफ एक बेरहम, क्रूर राक्षस जिसकी क्रूरता की कोई हद नहीं थी। एक बार उसकी बेटी मैनुएला ने उससे एक यूनिकॉर्न की मांग कर डाली। अब सब जानते हैं कि यूनिकॉर्न तो असल में होते नहीं हैं। तो एस्कोबार ने क्या किया? उसने एक सफेद घोड़ा पकड़वाया और उसके सिर पर सींग और पीठ पर पंख स्टेपल करवा दिए। उसकी बेटी तो बहुत खुश हो गई, लेकिन वो बेचारा जानवर कुछ दिन बाद इन्फेक्शन से मर गया। ये उसकी क्रूरता का बस एक छोटा सा उदाहरण था। एक और बहुत मशहूर किस्सा है। जब वो पुलिस से भाग रहा था तो उसकी बेटी को ठंड लगने लगी। जलाने के लिए लकड़ी तो थी नहीं, तो उसने अपनी बेटी को गर्म रखने के लिए $20 लाख के नोटों में आग लगा दी। पैसा उसके लिए कितना बेमायने था, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है। उसका मजाक करने का तरीका भी उसकी तरह ही बेहद क्रूर था। एक बार उसने अपने एक आदमी को डराने के लिए कॉफी पीने के बाद जहर का नाटक किया। वो आदमी 10 मिनट तक मौत के डर से कांपता रहा और फिर एस्कोबार जोर से हंसने लगा। जब 1991 में एस्कोबार ने सरेंडर किया तो उसने सरकार के सामने एक शर्त रखी कि वो अपनी ही बनाई हुई जेल में रहेगा, और उस जगह का नाम था ला कैथेड्रल। आमतौर पर जेल एक ऐसी जगह होती है जहां अपराधियों को सजा के तौर पर रखा जाता है, जहां उनकी आज़ादी छीन ली जाती है। लेकिन ला कैथेड्रल किसी भी एंगल से जेल नहीं लगती थी। वो एक लग्जरी क्लब था जिसमें सॉकर फील्ड, डिस्को, बार, झरना और यहां तक कि घूमने वाला बिस्तर भी था। लोग इसे मजाक में होटल एस्कोबार भी बुलाते थे। और इस अय्याशी के किले से वो ना सिर्फ अपना ड्रग्स का कारोबार चलाता रहा, बल्कि उसने वहीं पर अपने ही 4 साथियों को तड़पा तड़पा कर मार भी डाला था। खैर, एस्कोबार तो मर गया, लेकिन उसकी मौत के दशकों बाद भी उसकी विरासत बड़े ही अजीब तरीकों से आज भी जिंदा है।
उसके चिड़ियाघर के 4 दरियाई घोड़े, जिन्हें वहां से ले जाना बहुत मुश्किल था, उन्हें वहीं छोड़ दिया गया। वो वहां से भागकर पास की नदियों में बस गए और आज उनकी आबादी 50 से भी ज्यादा हो गई है। ये कोकेन हिप्पोज अब कोलंबिया के लिए एक अजीब पारिस्थितिकीय समस्या बन चुके हैं। और रही बात उसके छिपे हुए खजाने की, तो कोलंबिया में आज भी खेतों में काम करते हुए या खुदाई करते हुए लोगों को नोटों से भरे बैग मिल जाते हैं, जो इस कहानी को हमेशा जिंदा रखते हैं। एस्कोबार की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। जब किसी एक इंसान के पास इतनी ज्यादा ताकत और दौलत आ जाती है, तो उसकी सनक और उसकी शैतानियत के बीच की रेखा आखिर कहाँ जाकर मिट जाती है।